यहाँ पर कल हमने नौवीं प्रतिमा तक का वर्णन समझा था। आज अनुमति त्याग नाम की 10वीं प्रतिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जो पुनचिंदति कज्जम सुवासुहम रायदो संजुत्तो उब ओगेन विहीनम सकुनदि पावम विना कज्जम। तो यहाँ कहा जा रहा है, इससे पहले भी एक और गाता है, जो अनुमननम न कुनदी गिहत कज्जेसु पावमूलेषु भवियब्बम भावंतो अनुमन विरौ हवे सोदु। यहाँ कह रहे हैं या अनुमननम न करोति ग्रस्त कार्येषु पावमूलेषु। जो ग्रस्त कार्यों में जो पाप के मूल हैं, ऐसे पाप कूल कार्यों में जो अनुमति नहीं करता है, अनुमोदना नहीं करता है, भवितव्यम भावयन अनुमन व्रता भवेत् सतु, वही भव्य आत्मा क्या होता है? अनुमोदना वृत्ति प्रतिमा का धारी होता है, 10वीं प्रतिमा का धारी होता है। तो जो होना है वह होगा ही, जो होना है वो होगा ही, ऐसा विचार कर जो श्रावक पाप के मूल ग्रस्त कार्यों की अनुमोदना नहीं करता, वह अनुमोदना वृत्ति प्रतिमा का धारी कहलाता है। परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक आरंभ और परिग्रह छोड़ने पर भी अपने पुत्र पौत्र के विवाह आदि कार्यों की, वाणिज्य व्यापार की, मकान आदि बनवाने की तब मन और वचन से अनुमोदना करता था। तो ये मन से और वचन से अनुमोदना करता, खुद नहीं करता था, लेकिन मन से और वचन से तो अनुमोदना करता था कि पुत्रों के विवाह आदि होने की, व्यापार की वृद्धि होने की, मकान आदि बनवाने की मन से वचन से करता था, क्योंकि अभी उसका मोह अपने घर से हटा नहीं था, वह घर में ही रहता था। किंतु अनुमोदना व्रत श्रावक यह सोचकर कि जिसका जो कुछ बड़ा भला बुरा होता है वह हो, अपने घर की ओर से उदासीन हो जाता है। उसके पुत्र वगैरह कोई भी गृहस्थिक काम करें, उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब वह घर में रहता है तो उदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोड़कर चैत्यालय वगैरह में रहने लगता है। भोजन के लिए अपने घर पर या पराये घर का कोई बुलाकर ले जाता है तो उसके घर भोजन कर लेता है। तो ऐसा भी कहता है कि हमारे लिए भोजन अमुक वस्तु बनवाना। जो ग्रस्त जमाता है जी माता है, तथा हाँ भोजन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी घर में कुछ भी खाकर चले जाओ। कैसा भोजन चाहिए? भोजन शुद्ध भोजन होना चाहिए। वो शुद्ध भोजन तो दूसरी प्रतिमा में ही, पहली प्रतिमा में ही आ जाता है, तो वो तो कोई विशेषता नहीं है। लेकिन कहने मतलब यही है, क्योंकि जब तक घर पे था तब तक तो खुद अपना शुद्ध भोजन बना रहा था, खुद खा रहा था, लेकिन अब दूसरे घर भी जा सकता है यदि कोई बुलाता है तो। हाँ, बिना आमंत्रण के, बिना बुलाए थोड़ी चले जाएगा। बिना बुलाया जाएगा तो आप क्या पता उन्होंने बनाया हो नहीं बनाया हो तुम्हारे लिए, इसीलिए निमंत्रण पे ही जाया जाता है। तो वह ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे लिए अमुक वस्तु बनवाना, अनुमति वहां भी नहीं देता है कि हमारे लिए वस्तु बनवाना। जो भी जैसा भी वो जमाता है वैसा जिम कर आ जाता है। हाँ, 9वीं प्रतिमा में अनुमति दे सकता है, लेकिन 10वीं प्रतिमा में वो अनुमति भी नहीं देता है उस चीज की, क्योंकि 10वीं प्रतिमा में भी यदि अनुमति देगा तो उसमें आरंभ सारंभ कार होंगे, तो उसकी अनुमोदना उसमें होगी। इसीलिए वो 10वीं प्रतिमा में वहां भी अनुमति देना उसका त्याग हो जाता है। और इसके आगे कह रहे, जो बिना प्रयोजन राग द्वेष से संयुक्त होकर शुभ और अशुभ कार्यों को चिंतन करता है, वह व्यर्थ का पाप का उपार्जन करता है। जो बिना प्रयोजन राग द्वेष से, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी किसी के प्रति राग है तो उसके बारे में सोच रहे हैं बैठे बैठे, किसी के प्रति द्वेष है फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं, अरे इसका ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिना प्रयोजन। हमें उससे क्या मिल जाएगा? कौन सा हमारा हित हो जाएगा?
फिर भी बिना प्रयोजन के राग द्वेष से संयुक्त होकर शुभ अशुभ कार्यों का चिंतन करता रहता है, वह व्यर्थ पाप का उपार्जन करता है। इसीलिए यहाँ पर अनुमति त्याग प्रतिमा में वह व्यर्थ की अनुमोदना भी मन से बैठे बैठे नहीं करता है। तो मनुष्यों में प्राय यह आदत होती है कि जिनसे उनका राग होता है उनका तो भला विचारा करते हैं, और जिनसे उनका द्वेष होता है उनका बुरा सोचते रहते हैं। किंतु किसी के चाहने मात्र से किसी का भला बुरा होता है क्या? कभी नहीं होता है और ना हुआ है। अतः ऐसे आदमी व्यर्थ में ही पाप का संचय किया करते हैं। किंतु अनुमोदना व्रत श्रावक जो है, अनुमति व्रत श्रावक जो है, वो तो आरंभ और परिग्रह को छोड़ चुका है, घर से भी उसका वास्ता नहीं रहा। ऐसी स्थिति में भी यदि वह राग और द्वेष के वशीभूत होकर पुत्र जन्म विवाह आदि शुभ कार्यों की और दूसरों को पीड़ा देना, मारना, पीटना आदि अशुभ कार्यों की अनुमोदना करता है, तो वह व्यर्थ ही पाप का बंध करता है। ऐसे श्रावक की अनुमति त्याग प्रतिमा नहीं हो सकती है। वसुनंदी आचार्य ने भी कहा है, अपने या दूसरे लोगों के द्वारा घरेलू कामों के बारे में पूछने पर या बिना पूछे जो सलाह नहीं देता, वह 10वीं प्रतिमा का धारी श्रावक होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा? अपने या दूसरे लोगों के द्वारा घरेलू कामों के बारे में पूछने पर या बिना पूछे, पूछने पर भी सलाह नहीं देता और बिना पूछे भी वो सलाह नहीं देता है घरेलू कार्यों के लिए, वह 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है। वो नहीं कहता तुम झाड़ू लगाओ, वो नहीं कहता तुम पूछा पोछा लगाओ, वो नहीं कहता कि तुम ये काम करो। अगर वह हिंसा से बचना चाहता है तो वो किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दे सकता। इसीलिए हमें कोई भी कुछ पूछता है कि महाराज यहाँ झाड़ू लगाते क्या, हम उस वक्त मौन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कहना ही नहीं है इसमें। तुम्हारा विवेक है, तुम्हें गंदा दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है जैसा जैसा बना है वैसा बना रहने दो। हम कभी किसी से नहीं कहते यहाँ झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, क्योंकि हमारा समस्त प्रकार के आरंभ सारंभ का कृत कार्यत अनुमोदना से त्याग होता है। इसीलिए कभी भी इस प्रकार के कार्यों की हम अनुमति भी नहीं देते। तो रत्नगण श्रावकाचार्य में भी कहा है, खेती आदि आरंभ के विषय में, धन धान्य आदि परिग्रह के विषय में और इस लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में जो अपनी अनुमति नहीं देता, वह समबुद्धि श्रावक अनुमति व्रत श्रावक होता है। तो जो खेती आदि व्यापार आदि आरंभ के विषय में, धन दान आदि परिग्रह के विषय में और एक लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में जो अपनी अनुमति नहीं देता, वह ही अनुमति व्रत श्रावक कहलाता है। इस प्रकार ये 10वीं प्रतिमा का वर्णन पूर्ण हुआ, अनुमति श्रावक का कथन समाप्त हुआ। अब इसके आगे 2 गाथाओं से उद्दिष्ट व्रत प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं। तो उद्दिष्ट व्रत प्रतिमा अंतिम प्रतिमा है, ये उद्दिष्ट व्रत प्रतिमा 11वीं प्रतिमा। इसके बाद श्रावक धर्म समाप्त। इसके पश्चात 11 प्रतिमाओं तक श्रावक धर्म होता है, इसके पश्चात मुनि धर्म के प्रारंभ होता है। उनको 2 गाथाओं से स्पष्ट करते हैं। जो नवकोटि विशुद्धम भिक्षायरनेन भुंजदे भोजम जायन रय्यम जोगम उद्दिष्ट आहार विरदोषो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो श्रावक भिक्षाचरण के द्वारा बिना याचना किए 9 कोटि से शुद्ध योग्य आहार को ग्रहण करता है, वह उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है। तो 9 कोटि से मन वचन का है कृत कार्य अनुमोदना, इन 3 का 3 से गुणा करने पर 9 प्रकार से 9 कोटि से योग्य आहार ग्रहण करता है और बिना ही याचना किए कहे किसी से कि ऐसा बनाना है ऐसा बनाना है, बिना ये कहे जो 9 कोटि से शुद्ध आहार ग्रहण करता है, वह उद्दिष्ट आहार का त्यागी श्रावक होता है। भावार्थ, अपने उद्देश्य से बनाए हुए आहार को ग्रहण न करने वाला श्रावक उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है। आहार की तरह अपने बनाई गई वसत का आसन चटाई वगैरह को भी वह स्वीकार नहीं करता, ना वह निमंत्रण स्वीकार करता है, किंतु मुनि की तरह श्रावकों के घर जाकर भिक्षा भोजन करता है। श्रावकों के घर जाकर भी मांगता नहीं है कि मुझे ये भोजन दो,
और ना आहार के लिए श्रावक को दरवाजा खटखटाता है तथा मुनि के योग्य 9 कोटि शुद्ध आहार को ही ग्रहण करता है। मन वचन काय के साथ कृत कार्य अनुमोदना को मिलाने से 9 प्रकार से होते हैं, अर्थात उद्दिष्ट त्यागी जो भोजन ग्रहण करे वह उसके मन से कृत ना हो और मन से कारित ना हो, मन से अनुमोदना ना हो, वचन से कृत ना हो, वचन से कारित ना हो, वचन से अनुमोदना ना हो, काय से कृत ना हो, काय से कारित ना हो, काय से अनुमोदना ना हो। इस प्रकार इन 9 प्रकारों से उत्कृष्ट 9 प्रकारों से युक्त विशुद्ध भोजन को ही उद्दिष्ट व्रत श्रावक ग्रहण करता है। तो ये उद्दिष्ट प्रतिमा का स्वरूप है कि वो उद्दिष्ट त्यागी प्रतिमा नहीं कहता कभी किसी से कि मेरे लिए बनाना है, ऐसा बनाना है, इस प्रकार का बनाना है। यदि वो ऐसा कहता है तो वह भिखारी कहलाता है, साधु नहीं, भिखारी कहलाता है, क्योंकि वह अपने व्रत को भंग कर देता है। तो व्रत को भंग करने पर आप साधु कहाँ से बचे? क्योंकि साधु कभी नहीं कहते कि हमारे लिए ये बनाओ, ऐसा बनाओ, वो बनाओ, नहीं। इस प्रकार से जो बिना अब कहे जो भी श्रावक देता है उसको ग्रहण करके चला आता है, वह उद्दिष्ट त्यागी श्रावक कहलाता है। तो ये 9 प्रकार से कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय तीनों से इनका गुणा करने पर 9 प्रकार से जो भेद बन रहे हैं, ऐसे 9 भेदों से युक्त विशुद्ध भोजन को ही उद्दिष्ट व्रत श्रावक ग्रहण करता है। तो जब श्रावक कर रहा है तो फिर उसके ऊपर तो मुनि है, तो वो भी इन सब का त्याग करते हैं, पालन करते हैं। अब इसके आगे बता रहे हैं कि जो श्रावक व्रतों से शुद्ध होकर अंत में उत्कृष्ट आराधना करता है वह अच्छे स्वर्ग में देवों से सेवित इंद्र होता है। तो आगे बताते हैं कि इन जो 11 प्रतिमाएं कही हैं, इन 11 प्रतिमाओं को पालन करने वाला व्यक्ति, इन व्रतों से शुद्ध होकर उत्कृष्ट भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? तो बताते हैं, जो सा वै वै शुद्धो अन्ते आराहनम परम कुनदी सो अच्युतम मिसग्गे इंदो सुर से विदोधि। जो श्रावक सम्य दृष्टि दर्शन व्रत, सामायिक पुरुषद उपवास, चित्त व्रत, रात्रि मुक्ति व्रत, अभ्रम व्रत, आरंभ व्रत, परिग्रह व्रत, अनुमति व्रत और उद्दिष्ट व्रत, इन 12 व्रतों से निर्मल होकर मरण काल उपस्थित होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और इन 4 आराधना को करता है, वह मरकर अच्युत नाम के 16 स्वर्ग में जाता है। उसके आगे नवग्रह में वो नहीं जाता है, ऐसा नियम है, क्योंकि नवग्रह में जाने के लिए मुनि मुद्रा ही चाहिए। बिना मुनि मुद्रा के 16वें स्वर्ग से आगे कोई नहीं जा सकता। मुनि मुद्रा चाहिए, चाहे भले ही वो द्रव्यलिंगी क्यों ना हो, है ना, लेकिन होना चाहिए 28 मुनियों का पालन करने वाला मुनि, तभी जाकर वह 9वें ग्रह तक जा सकता है। हाँ, श्रावक बनकर तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर सामान्य श्रावक जाएगा, हैं? हाँ, बिना अव्रति, बिना व्रत वाले, यदि सम्यक दृष्टि है और क्या कहते हैं सम्यक का पालन कर रहा है 25 दोषों से रहित होकर, तो वह 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। हाँ हाँ, और उसके आगे व्यती जाते हैं। और अभी तो वर्तमान में हीन सेनन है, तो हीन सेनन वाले सिर्फ और सिर्फ 8वें स्वर्ग तक जाते हैं। चाहे कोई भी, चाहे मुनि हो, चाहे कोई एलक शुल्लक सामान्य श्रावक, कोई भी 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज वर्तमान में अपना सेनन सबसे हीन सेनन है और हीन सेनन वाले 8वें स्वर्ग से ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। उत्तम सेनन वाले जाते हैं उससे ऊपर उत्तम आराधना के द्वारा। तो आज वर्तमान में इस सेनन से जितनी आराधना हो सकती है वो आराधना 8वें स्वर्ग तक के योग्य ही है,
उससे आगे की नहीं है, इसीलिए उसके आगे नहीं जाते। और वहां पहुंचकर वह 16वें स्वर्ग में पहुंचकर वहां देवों से सेवित इंद्र होता है। जो इन 12 प्रतिमा, जो 11 प्रतिमाओं का और एक संमित सन का पालन करता है, वह है देवों से सेवित इंद्र होता है। और श्री वसु नंदी सैद्धांतिक ने उद्दिष्ट आहार व्रत प्रतिमा का लक्षण इस प्रकार कहा है कि 11वीं प्रतिमा का धारी उत्कृष्ट श्रावक 2 प्रकार का होता है। एक तो एक वस्त्र रखने वाला, दूसरा लंगोटी मात्र रखने वाला। 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक क्षुल्लक जी और एक एलक जी, तो 2 प्रकार के। प्रथम उत्कृष्ट श्रावक अपने बाल उस्तरे से बनवाता है अथवा कैंची से कतरवाता है और सावधानी पूर्वक कोमल उपकरण से स्थान आदि को साफ करके बैठता है। बैठकर स्वयं अपने हाथ रूपी पात्र में अथवा बर्तन में भोजन करता है। चारों पर्वों के नियम से उपवास करता है। उसके भोजन की विधि इस प्रकार है। पात्र को धोकर वह चर्या के लिए श्रावक के घर जाता है और आंगन में खड़ा होकर धर्म लाभ कहकर स्वयं भिक्षा मांगता है तथा भोजन के मिलने पर और ना मिलने में समबुद्धि रखकर भोजन ना मिलने पर दीन मुख ना करके वहां से शीघ्र निकल आता है और दूसरे घर जाता है तथा मौन पूर्वक अपना आशय प्रकट करता है। यदि कोई भोजन करने की प्रार्थना करता है तो पहले ली हुई भिक्षा को खाकर शेष भिक्षा उससे लेकर खाता है। यदि कोई मार्ग में भोजन करने की प्रार्थना नहीं करता है तो अपने पेट भरने लायक भिक्षा की प्रार्थना करता है और फिर किसी घर में प्रासक पानी मांगकर जो कुछ भिक्षा मिला है उसे सावधानी पूर्वक शोधकर खा लेता है और पात्र को धोकर गुरु के पास चला जाता है। किंतु यदि किसी भी घर में आहार नहीं मिलता तो उपवास ग्रहण कर लेता है। यदि किसी को उक्त विधि से गोचरी करना ना रुचे तो मुनियों के गोचरी जाने के पश्चात श्रावक के घर में जावे और यदि इस प्रकार भिक्षा ना मिले तो उपवास का नियम ले लेना चाहिए। गुरु के समीप जाकर विधि पूर्वक 4 प्रकार आहार का त्याग करता है और यत्न पूर्वक गुरु के सामने अपने दोषों की आलोचना करता है। तो ये क्षुल्लक के बारे में यहाँ पर समझाया गया कि क्षुल्लक इस प्रकार से कर सकता है क्या कि वह अपने बाल भी बनवा सकता है उस तरह से, कैंची से भी कटवा सकता है क्षुल्लक, और पात्र में अथवा बर्तन में भोजन करता है, कटोरे में, है ना। और पर्वों के चारों नियम से उपवास करता है, अष्टमी चतुर्दश, क्योंकि उसे प्रोषद उपवास प्रतिमा उसकी करना आवश्यक है। तो चारों अष्टमी चतुर्दश को उपवास करना आवश्यक होता है। उसके भोजन की विधि इस प्रकार यहाँ पे हमने बताई कि अपने पात्र को धोकर वो चर्या के लिए निकलता है। पात्र अपना खुद ही मांझ कर वो चर्या के लिए जाता है। आंगन में खड़ा हो धर्मलाभ कहकर स्वयं भिक्षा मांगता है। भोजन के ना मिलने पर वह भोजन मिले या ना मिले वह दीन मुख होकर नहीं जाता, प्रसन्न समबुद्धि रखकर वहां से निकल जाता है और जिस घर में जितना मिला उतना लेकर आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरे घर में यदि कोई कहता है कि आप यहीं भोजन कर लीजिए तो वहां बैठकर जो उस घर से मिला था वो भी उसी में रख लेता है और क्या कहते हैं जो आहार कराता है दूसरा घर का श्रावक वो भी लेता है। तो इस प्रकार 7 घर तक, हाँ क्षुल्लक 7 घर तक भिक्षा मांगकर आहार कर सकता है। इस प्रकार ये विधि है। और यदि ऐसा करना उसे रुचिकर नहीं लगता है तो मुनियों के जाने के पश्चात वह क्या कहते हैं किसी एक श्रावक के घर पर जाकर आहार कर सकता है ना। जैसे कि आज वर्तमान में जाते हैं, है ना, वर्तमान में ऐसे जाते हैं कि किसी भी एक श्रावक घर पर जाकर आहार कर लेते हैं। हाँ नहीं वो, हाँ नहीं यहाँ विधि की बात नहीं है। यहाँ तो बस यही है कि जहाँ पर चौका लगा हुआ है वहाँ पर जाकर वो आहार कर सकते हैं। हाँ एक ही जगह कर सकते हैं। और एलक शुल्लक की विधि की कोई यहाँ पर बात नहीं है। विधि मुनराज आचार परमेष्टि लिया करते हैं। हाँ श्वेतांबरों में वो अलग चीज वो होता है, वही क्षुल्लक की व्यवस्था है। लेकिन श्वेतांबर लोग शुद्ध अशुद्ध सब प्रकार का ले लेते हैं। लेकिन हाँ वो क्षुल्लक जी जहाँ शुद्ध भोजन बनता है वहीं जाते हैं।
ये अपने श्रावकों की व्यवस्थाएं होती हैं। श्रावक लोग बता देते हैं कि इन घर में शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, इन घर में आप जा सकते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। ये तो श्रावक लोग समाज के लोग रहते हैं, वो बताते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, उसके अनुसार शुल्लक जी इस प्रकार का क्रिया कर सकते हैं। तो ऐसा लेकिन वर्तमान में चलता नहीं है। वर्तमान में तो वही होता है कि मुनि निकल जाते हैं और निकलने के पश्चात शुल्लक जी वो जहाँ भी चौका खाली होता है उस चौके में सामान्य श्रावक उनको ले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। और उसके पश्चात आहार करने के पश्चात गुरु के समीप जाकर 4 प्रकार का आहार का त्याग कर देता है। दूसरे उत्कृष्ट श्रावक की भी यही क्रिया है। अब दूसरा उत्कृष्ट श्रावक कौन है? एलक। एलक जी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। इतना विशेष है कि वो नियम से केशलोच करता है। तो एलक जी नियम से केशलोच करना होता है। शुल्लक को तो उस तरह से और कैसी से बना सकते हैं, लेकिन एलक को नियम से केशलोच करना ही होता है। शुल्लक कोमल कपड़ा भी रख सकता है, नैपकिन, जो आजकल विद्यासागर जी ने दीक्षा दी तो उनको नैपकिन दी है, कोमल कपड़ा रख सकता है। लेकिन एलक को पीछे ही रखनी होती है, पीछे रखता है और हाथ में भोजन करता है। शुल्लक कटोरे में करता है, एलक हाथ में भोजन करता है। दिन में प्रतिमा योग स्वयं मुनि की तरह भ्रामरी वृत्ति से भोजन के लिए चर्या करना, और दिन में प्रतिमा योग मतलब सामायिक आदि करता है और स्वयं मुनि की तरह जैसे प्रकार मुनि निकले हैं। भ्रामरी वृत्ति माने भौरा जो होता है, वो भौरा जब कमल के फूल से रस लेता है तो इस प्रकार से लेता है कि उस कमल की जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देता है। इस प्रकार से वो कमल के फूल से रस लेता है। हाँ, रस भी ले लेता है, पत्तियां भी सुरक्षित रहती हैं, परेशान नहीं होती, कुछ भी उनमें बिगड़ता नहीं है। इसे कहते हैं भ्रामरी वृत्ति। तो हम आहार भी कराएं और किसी श्रावक को परेशानी भी ना हो, यह है भ्रामरी वृत्ति। तो मुनि भ्रामरी वृत्ति से भोजन के लिए निकलते हैं। तो उसी प्रकार एलक भी भ्रामरी वृत्ति से जो आहार भी कराओ और किसी को कोई परेशानी ना हो, इसे भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। तो भ्रामरी वृत्ति से भोजन के लिए चर्या के लिए त्रिकाल योग अर्थात गर्मी पर्वत के शिखर पर, बरसात वृक्ष के नीचे और शीत ऋतु में नदी किनारे ध्यान करना, ये एलक के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो आगे चलकर मुनि बनना चाहता है, इसीलिए श्रावक के एक पद पर आगे बढ़ा है। वो शुल्लक से एलक बना है, इसीलिए उसे उसके लिए भी त्रिकाल योग करने को कहा है। और सूत्र रूप परमागम का और प्राश्चित शास्त्र का अध्ययन, इन बातों का अधिकार देशव्रत श्रावक को नहीं है। तो वहाँ पर सूत्र रूप परमागम जो धवला जी आदि हैं और प्राश्चित शास्त्र का जो अध्ययन है, ये सब चीजें श्रावकों को एलक शुल्लक को पढ़ने योग्य नहीं है। ये सिर्फ जो मुनराज को आचार्य बनना है वही मुनराज पढ़ते हैं और फिर जो आचार्य परमेष्ठी पढ़ते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर उनका स्वरूप बताया गया कि इस प्रकार 11वें उद्दिष्ट में श्रावक के 2 भेद का कथन संक्षेप से शास्त्रानुसार किया है। समंतवत स्वामी ने भी कहा है कि घर छोड़कर जिस वन में मुनि रहते हैं वहां जाकर जो गुरु के समीप व्रतों ग्रहण करता है और भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता है तथा खंड वस्त्र रखता है, उसे उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। तो ये शुल्लक बनने के पश्चात घर का त्याग हो जाता है, गुरु के समीप ही रहना होता है। और चारिसार नामक ग्रंथ में लिखा है, उद्दिष्ट त्यागी अपने उद्देश्य से बनाए हुए भोजन उपाधि सैया बसती आदि का त्यागी होता है। वह एक धोती रखता है, भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने ही हाथ में ही भोजन करता है। धोती रखता है, अगर एक धोती रखता है, भिक्षा भोजन करता है, बैठकर अपने ही हाथ में, तो शुल्लक जी हाथ में थोड़ा करते हैं, शुल्लक जी पात्र में करते हैं। दुपट्टा, धोती में तो यहाँ दुपट्टा है, तो दुपट्टा रखता है, भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने ही पात्र में भोजन करता है। रात में प्रतिमा योग वगैरह तब करता है, किंतु आतापन योग आदि नहीं करता है। तो रात में खड़े होकर कायस्वरूप तो करता है, खड़े होकर सामायिक करता है, ये प्रतिमा योग धारण करता है, लेकिन आतापन योग माने पर्वत पर खड़े होना, नदी किनारे रहना, ये सब नहीं करता है। अणुव्रति और महाव्रति यदि सम्मतियों का पालन करते हैं तो संयमी कहे जाते हैं। सम्मतियाँ, हाँ, ईर्ष्या सम्मति देख कर नहीं चलना, भाषा सम्मति हितमित प्रिय वचन बोलना, ईर्ष्या सम्मति अपने पूरे शुद्धि के साथ आहार ग्रहण करना, ईर्ष्या सम्मति आदान निक्षेपण देखकर उठना, देखकर बैठना, देखकर कोई वस्तु रखना, देखकर उठाना, ये आदान निक्षेपण सम्मति है। और उत्सर्ग सम्मति प्रासंगिक स्थान पर अपने मलमूत्र का त्याग करना। इस प्रकार इन 5 सम्मतियों का जो अणुव्रति और वही महाव्रति,
अणुव्रती कौन? पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक अणुव्रती और महाव्रती यदि इन सम्मतियों का पालन करते हैं तो वे संयमी कहे जाते हैं। यदि सम्मतियों का पालन नहीं करते तो अभी संयमी नहीं है। बिना सम्मतियों के वे केवल व्रत हैं। कैसे हैं? व्रत हैं केवल, लेकिन अभी संयमी नहीं है। संयमी और व्रत दोनों में अंतर डाल दिया यहाँ पर। हाँ, कि सम्मति का पालन कर रहे हैं तो संयमी हैं, और सम्मति का पालन नहीं कर रहे हैं तो केवल अभी व्रती हैं, संयमी नहीं है। तो हमें संयमी होने के लिए अपने जीवन में जीवों की रक्षा करने वाली 5 सम्मतियों का पालन पूर्ण रूपेण करना होता है। जैसे कि वर्गणा खंड के बंधन अधिकार में लिखा है, संयम और व्रति में क्या भेद है? तो सम्मति सहित महाव्रतों को और अणुव्रतों को संयम कहते हैं, और संयम के बिना महाव्रत अणुव्रत व्रति कहे जाते हैं। समझ में आगे वही बात कही है कि सम्मति के साथ जो पालन की जाए महाव्रत अणुव्रत उन्हें संयम कहते हैं, और बिना सम्मति के जो पालन की जाते हैं वे व्रति कहे जाते हैं, संयमी नहीं कहे जाते। तो उक्त 11 प्रतिमाओं में से सब श्रावकाचारों में दार्शनिक से लेकर उद्दिष्ट त्याग तक 11 प्रतिमा ही बतलाई हैं। दार्शनिक से लेकर शुरू की 6 प्रतिमा वाले श्रावक जघन्य होते हैं। उसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा वाले श्रावक मध्यम होते हैं। अंतिम 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले श्रावक उत्कृष्ट होते हैं। हाँ, उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। तो पहली से लेकर 6वीं तक जघन्य, 7वीं से 9वीं तक मध्यम, और उसके पश्चात 10वीं 11वीं में उत्कृष्ट श्रावक कहे जाते हैं। 4 सार में श्रावक धर्म का विस्तार से वर्णन किया है, जिसे संस्कृत टीकाकार ने उद्धृत किया है, अतः संक्षेप में दिया जाता है। गृहस्थ लोग तलवार चलाकर, लेखनी से लिखकर, खेती या व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन कार्यों में हिंसा होना संभव है। अतः पक्षचर्या और साधन के द्वारा उस हिंसा को दूर करते हैं। तो गृहस्थ लोग निरंतर अपने जीवन में लेखनी लिखकर, खेती आदि करके, व्यापार आदि करके, तलवार आदि चलाकर, बहुत से लोग करते हैं आजीविका अलग अलग कार्यों से। तो इस क्योंकि पहले के लोग राजा महाराजा के काम करते थे, सैनिक हुआ करते थे, तो उनको वही काम करने उसी की तनख्वाह दी जाती थी उन्हें। तो इस प्रकार अपनी आजीविका वो पालन करते हैं, लेकिन इन कार्यों में हिंसा होना संभव है। आते हुए पक्ष में जब अष्टमी चतुर्दशी आती है तब पक्षचर्या और साधन के द्वारा हिंसा को दूर करते हैं, उसका प्रायश्चित रूप करते हैं। इसीलिए हमने कहा ना कि गृहस्थ लोग पूछते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व है। तो अष्टमी चतुर्दशी का यही महत्व है कि पर्व के दिन हैं और हम अपने जीवन में निरंतर हिंसा आदि कार्यों में लगे रहते हैं। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो हिंसा आदि कार्यों से बच पाए। वही चीज आज निकल के आ गई शास्त्र में, है ना। तो जो चिंतन हमारे दिमाग में आया था वही चिंतन यहाँ आज शास्त्र में पढ़ने को मिल गया कि क्यों अष्टमी चतुर्दशी की मुख्यता दी गई। वो इसीलिए दी गई क्योंकि आप इतने दिन तक निरंतर हिंसा आदि व्यापार आदि कार्यों में लगे रहे। अब एक दिन तो कम से कम उनका प्रायश्चित कर लो, उनसे दूर हो जाओ, पुण्य कमा लो। इसलिए इस पर पक्ष में वह इस प्रकार की चर्या करता है। अहिंसा रूप परिणामों का होना पक्ष है। गृहस्थ धर्म के लिए, देवताओं के लिए, मन सिद्धि के लिए, औसत के लिए, आहार के लिए और अपनी ऐसो आराम के लिए हिंसा नहीं करूंगा। तो वह है, यही उसका अहिंसा रूप परिणाम है। किस किस के लिए? गृहस्थ धर्म के लिए पालन करने के लिए, देवता के लिए, किसी भी देवता के लिए, मन सिद्धि करने के लिए, औषध के लिए, आहार के लिए और अपने ऐसो आराम के लिए आज के दिन में हिंसा नहीं करूंगा। जब वह गृहस्थ कार्यों में हुई हिंसा का प्रायश्चित लेकर सब परिग्रह को छोड़ने के लिए उद्यत होता है और अपना सब घर द्वार पुत्र को सौंपकर घर तक छोड़ देता है, उसे चर्या कहते हैं। और मरण काल उपस्थित होने पर धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ने का नाम साधन है। इन पक्ष चर्या और साधन के द्वारा हिंसा आदि से संचित हुआ पाप दूर हो जाता है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर बताए, क्या? पक्ष, चर्या और साधन। तो यहाँ कहा कि अहिंसा रूप परिणामों का होना पक्ष है। अहिंसा रूप परिणामों का होना पक्ष है कि जब हम ये सोचते हैं अपने मन में कि मैं गृहस्थों के लिए, देवताओं के लिए, धर्म के लिए और मन सिद्धि के लिए, धर्म के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए, देवताओं के लिए, मन सिद्धि के लिए, औसत के लिए, आहार के लिए और अपने ऐसो आराम के लिए हिंसा
नहीं करूंगा, ऐसे अहिंसा रूप परिणाम होना क्या है, पक्ष है। और उसके पश्चात वह गृहस्थ कार्य में हुई हिंसा प्रायश्चित लेकर सब परिग्रह को छोड़ने के लिए उद्यत होता है और अपना सब घर द्वार पुत्र को सौंपकर आगे बढ़ जाता है, घर छोड़ देता है, उसे चर्या कहते हैं। उसके पश्चात जब मरण काल उपस्थित होता है तो धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ने का नाम साधन है। तो तीनों चीजें, पक्ष, चर्या और साधन, इन तीन के द्वारा ही वह अपने जीवन में हिंसा आदि कार्यों में संचित हुआ पाप दूर कर देता है, दूर हो जाता है। जैन आगम में 4 आश्रम अथवा अवस्थाएं कही हैं। पहला ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और भिक्षुक, चौथा भिक्षुक। इस प्रकार 4 अवस्थाएं कही हैं, 4 आश्रम कहे हैं जैन आगम में। तो ब्रह्मचारी 5 प्रकार के होते हैं। उपनयन ब्रह्मचारी, अवलंब ब्रह्मचारी, दीक्षा ब्रह्मचारी, गुण ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हाँ, 5 प्रकार के ब्रह्मचारी हैं। और उपनयन ब्रह्मचारी तो वो हैं जो अभी 8 साल के जन्म से लेकर 8 साल तक हुए हैं, उपनयन संस्कार इनके होते हैं, जे अभी ये ब्रह्मचारी ही है ना। तो अब बताते हैं इनकी परिभाषा। जो ब्रह्मचर्य पूर्वक समस्त विद्याओं का अभ्यास करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे उपनयन ब्रह्मचारी हैं। तो जिन्होंने जन्म से लेकर जब 5 वर्ष के हो गए आते हैं तो उस गुरुकुल में भेज देते हैं और गुरुकुल में जाकर वह अभ्यास करते हैं, सब कुछ सीख कर आते हैं, फिर घर आते हैं। तो इस प्रकार जिन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक ही समस्त विद्याओं का अभ्यास किया है फिर गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है वे उपनयन ब्रह्मचारी कहलाते हैं। जो ब्रह्मचर्य पूर्वक समस्त जो क्षुल्लक रूप से रहकर आगम का अभ्यास करते हैं करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलंब ब्रह्मचारी हैं। गृहस्थाश्रम स्वीकार क्यों करेंगे? क्षुल्लक रूप से रहकर आगम का अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वह अवलंब ब्रह्मचारी हैं। तो पहले यहाँ क्षुल्लक रूप से रहे थे, क्षुल्लक बने नहीं थे, क्षुल्लक रूप से रहे थे और आगम का अभ्यास करके उन्होंने क्षुल्लक की चर्या रूप गुरुकुल में करके फिर घर आए थे, वो अवलंब ब्रह्मचारी हैं। बिना किसी भेष के आगम का अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अधिक्षा ब्रह्मचारी हैं। और जो कुमार श्रवण विद्या अभ्यास करके बंधुजन अथवा राजा आदि के कारण अथवा स्वयं ही गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं वे गूढ़ ब्रह्मचारी हैं। जो कुमार श्रवण का विद्या अभ्यास करके बंधुजन अथवा राजा आदि के कारण, अपने घर वालों के कारण से अथवा राजा आदि कारण से स्वयं ही गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लेते हैं अथवा स्वयं ही गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हुए गूढ़ ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ये लोग पहले तो ऐसे रहते थे जैसे कि मुनि बनेंगे ही बनेंगे और श्रवण के योग्य विद्या अभ्यास करके कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसके पश्चात घर वालों के डर से या फिर राजा के डर से या खुद ही अपने मन से गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, गूढ़ ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। और जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं, कमर में रक्त अथवा सफेद लंगोटी लगाते हैं, रक्त माने लाल, कमर में लाल अथवा सफेद लंगोटी पहनते हैं, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी का है। ईर्ष्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम, तप ये गृहस्थ के 6 कर्म हैं। ईर्ष्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम, तप ये गृहस्थ के 6 कर्म का है। ईर्ष्या, ईर्ष्या माने देव पूजा, अरहंत की पूजा को ईर्ष्या कहते हैं। उसके 5 वेद हैं। पूजा कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। नित्य पूजा जो रोज हम करते हैं, चतुर्मुख पूजा जो चारों दिशाओं में, जैसे कि सर्वतोभद्र पूजा जिसे हम कहते हैं, चतुर्मुख पूजा ये मंडलेश्वर आदि लोग किया करते हैं। कल्प वृक्ष पूजा और अष्टानिक पूजा। कल्प वृक्ष माने वो वाली कल्पद्रुम जो चक्रवर्ती करता है किमिक्षित दान देकर। अष्टानिक पूजा अष्टानिका में होती है। और इंद्रध्वज पूजा। इस प्रकार 5 प्रकार की पूजा होती हैं। प्रतिदिन शक्ति के अनुसार अपने घर से अष्टदव ले जाकर जनालय में जिनेन्द्र देव की पूजा करना, चैत्यालय बनाकर उनकी पूजा के लिए गांव जमीन जायदाद देना तथा मुनियों की पूजा करना नित्य पूजा है। मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो पूजा की जाती है वह चतुर्मुख पूजा है।
क्योंकि चतुर्मुख बिंब विराजमान करके चारों दिशाओं में की जाती है। बड़ी होने से इसे महापूजा भी कहते हैं। ये सब जीवों के कल्याण के लिए की जाती है, इसीलिए इसे सर्वतोभद्र भी कहते हैं। याचकों को उनकी इच्छा अनुसार दान देने के पश्चात चक्रवर्ती अरिहंत भगवान की जो पूजा करता है उसे कल्पवृक्ष पूजा कहते हैं या कल्पद्रुम पूजा कहते हैं। अष्टांगिक ब्रह्म जो जिन पूजा की जाती है वह अष्टांगिक पूजा है। इंद्रों के द्वारा, इंद्र आदि के द्वारा जिन पूजा की जाती है उसे इंद्रध्वज कहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की पूजा। अब दूसरा क्या था? वार्ता। तो असी मसी कसी वाणिज्य शिल्प के द्वारा न्यायपूर्वक धन कमाने को वार्ता कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कर्तव्य क्या रखा है इन्होंने? वार्ता। देव पूजा गुरु पास्ती, इसमें गुरु पास्ती को हटा दिया, क्या दे दिया इन्होंने? वार्ता। हाँ, आजीविका, कि अपनी आजीविका करना भी ये कर्तव्य है। तो असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प 5 हुए, ये तो 6 प्रकार का होता है ना। इसमें एक छूट गया है, वो होता है विद्या। असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या। विद्या भी तो कोई व्यक्ति पढ़ाकर आजीविका चलाता है ना। तो इसके द्वारा न्यायपूर्वक धन कमाने को वार्ता कहते हैं। 4 दान के 4 भेद हैं: दयादान, फातदान, समदान, सकल दान। दया के पात्र प्राणियों पर दया करके दान देना दयादान है। महातपस्वियों साधुओं को नवदा भक्ति पूर्वक निर्दोष आहार देना, सास पीजी कमंडल देना, ये पात्र दान है। गृहस्थों में श्रेष्ठ साधर्मी भाई को कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है। ये समदान कहा है कि जो अपने गृहस्थों में श्रेष्ठ साधर्मी भाई जो है हमारे, उनको उन भाई को कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा वगैरह सब दान देना समदान है ना। जो पहले इसीलिए कहा है कि मंदिरों में देने से पहले यदि आपका कोई साधर्मी भाई है, श्रेष्ठ साधर्मी भाई है, धर्म में रुचि है जिसकी, और वो व्यक्ति गरीब है, परेशान है, तो पहले अपने भाई को दान दो, वो समदान है। अपने पुत्र अथवा दत्तक को घर का पूरा भार सौंपकर गृहस्थी के त्याग करने को सकल दान कहते हैं। हाँ, इसी का नाम अन्वय दान भी है। तो ये समदान और अन्वय दान जो 2 नाम आए, ये दान के भेद हैं। तत्व ज्ञान के अध्ययन अध्यापन को स्वाध्याय कहते हैं। 5 अनुव्रतों को पालन करने का नाम संयम है। और 12 प्रकार का तप होता है। इन 60 कर्मों का पालन करने वाले गृहस्थ 2 प्रकार के होते हैं: जाति क्षत्रिय और तीर्थ क्षत्रिय। कौन सा? तप करने वाले। यहाँ पर जो छठवां पहला बताया था ईर्ष्या, दूसरा वार्ता, तीसरा दान, स्वाध्याय। तो तत्व ज्ञान के अध्ययन को, अध्यापन को स्वाध्याय कहते हैं। उसके बाद संयम, 5 अनुव्रत पालन करने का नाम संयम है। उसके बाद तप, जो अंतिम कर्तव्य है, तो वह इन 60 कर्मों का पालन करने वाले गृहस्थ 2 प्रकार के होते हैं: जाति क्षत्रिय और तीर्थ क्षत्रिय। तो जाति क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के भेद से 4 प्रकार के होते हैं। और हाँ, तीर्थ क्षत्रिय अपनी जीविका के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। जो खंड वस्त्र धारण करते हैं और तपस्या में लगे रहते हैं, वे वानप्रस्थ कहे जाते हैं। वानप्रस्थ श्रावक आया था प्रश्न कि वानप्रस्थ किसे कहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम। तो यहाँ जो खंड वस्त्र धारण करते हैं और तपस्या में लगे रहते हैं, वानप्रस्थ कहे जाते हैं। हाँ, चुल्लक एलक, खंड वस्त्र धारण करने वाले और तपस्या में लगे रहते हैं, वानप्रस्थ कहे जाते हैं। जिन रूप के धारकों को भिक्षु कहते हैं, और जो मुनराज है, जिन जैन भगवान का रूप धारण किया है, उन्हें भिक्षु कहते हैं। ये भिक्षु अनेक प्रकार के होते हैं। सामान्य साधुओं को अनगार कहते हैं। जो साधु उपसम अथवा छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं उन्हें यति कहते हैं। अवधि ज्ञानी, पने परिज्ञानी को मुनि कहते हैं। और रिद्धहरि साधुओं को ऋषि कहते हैं। तो इस प्रकार ऋषि, मुनि, यति, अनगार ये आते हैं ना। तो सामान्य साधु अनगार की श्रेणी में आते हैं, और जिन्होंने उपसम छपक श्रेणी आरूढ़ की है वो यति कहलाते हैं। जिन्हें मने परे अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त है वो मुनि कहे जाते हैं। रिद्धहरि साधुओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि के भेद भी 4 है: राजऋषि, भ्रमऋषि, देवऋषि, परम ऋषि। विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि के धारी साधुओं को राजऋषि कहते हैं। बुद्धि रिद्धि और औसत रिद्धि धारियों को ब्रह्मऋषि कहते हैं। आकाशगामी रिद्धि के धारियों को देव ऋषि कहते हैं।
और केवल ज्ञानियों को परम ऋषि कहते हैं। इस प्रकार श्रावक धर्म का निरूपण समाप्त हुआ। अब मुनि धर्म को कहेंगे। ठीक, अब कल मुनि धर्म को कहेंगे। इसमें बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आई। इस वाली गाथा में बहुत सारी नई नई चीज निकल के आई हैं जो नोट करने योग्य हैं, है ना, जो अन्य ग्रंथों से भिन्न हैं, इसीलिए नोट करने योग्य हैं। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का श्रम करवे। कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि सीतिस्तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरिन्तवास्य तं गणदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बद्धचित्तसुधानमोदीं शिरसा इच्छावन्ति शुद्धभक्तिकौतसालोच्यम् अङ्गुभङ्गपयन्ने पावुडे प्रियं चित्तप्रणमानि उपभगै चूलिया चैव सुत्तत्थै थुतं कायं नित्यकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमन्सा दुख ख कम ख वैलाओ सुगई गमनम समाई बुद्धि सम। यहाँ पर कल हमने नौवीं प्रतिमा तक का वर्णन समझा था। आज अनुमति त्याग नाम की 10वीं प्रतिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जो पुन चिंतति कज्जम